हेलो गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल काना कॉमर्स क्लासेस। सो आज हम करने वाले हैं लास्ट क्लास में हमने देख लिया था, दो कंसेप्ट हमने ऑलरेडी कर लिए थे और आज हम फर्दर करने वाले हैं जो हमारे रिमेनिंग कंसेप्ट रह चुके थे, है ना। तो जो हमारे हमने लास्ट क्लास में हमने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट किया था और हाँ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट किया था और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट किया था, ठीक है। और आज हम करने वाले हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट और अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, ठीक है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मीनिंग क्या होता है? देखो, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि कुछ भी हो जाए, कोई पर्सन आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई कम मीन्स आ रहा है, रिटायर हो रहा है या जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, मतलब जो भी हो रहा है एनीथिंग्स, मतलब नो मैटर, हमारा बिजनेस एज ऑन चलता रहेगा। मतलब जितना टाइम उसने चलना वो तो चलता रहेगा। किसी के रिटायरमेंट होने से, किसी की इंसॉल्वेंसी होने से हमारे बिजनेस पर कोई अफेक्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, जो कि क्या कहता है, it is an assumption that business will be carried on an ongoing basis। मतलब किसी के आने के, किसी के जाने का हमारे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। सभी लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कोई रिटायर होगा, कोई इंसॉल्वेंट होगा, कोई क्या हो गया, ल्यूनेंसी होगी किसी पर्सन की, तो हमारे बिजनेस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं चलने वाले। हमारी कंपनी एज ओन मतलब आने वाले ईयर्स में चलती रहेगी, ठीक है। तो दस द बुक ऑफ अकाउंट फॉर द एंटायर आर प्रिपेयर सच दैट द बिजनेस विल बी कैरिड ऑन फॉर ईयर्स टू कम। मतलब आगे काफ़ी टाइम तक, मतलब जितना भी टाइम है वो चलता रहेगा। अब इसका एक हमने एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें क्या बोल रखा है, ये पिंक कलर ले देते, ठीक है। इसमें एग्जांपल ले रखा है कि जो जैसे हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस है, जो हमने पहले ही पे कर दिया। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब हमने पहले ही पे कर दिया। जैसे एग्जांपल, मेरा बिजली का बिल देना था, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें पे करना है और अभी हमारा मार्च चल रहा है, ठीक है। तो मैंने मार्च का देना था, मार्च का मुझे बिल देना है और मैं मार्च के साथ अप्रैल का भी दे रही हूँ, ठीक है। मार्च के थे 5,000 रुपीज़, 5,000 के रुपीज़ हैं और अप्रैल के भी हैं, अप्रैल के 6 के रुपीज़ हैं, ठीक है, 6,000, ठीक है। तो मैं उसी के साथ ये मतलब टोटल कितना हो गया, 11,000। तो मैं अप्रैल मार्च के साथ, अभी मेरा मार्च चल रहा है और मार्च में ही मैं अप्रैल का बिल भी पे कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी अप्रैल आया भी नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी उसको पहले ही पे कर दिया। क्या कर दिया? प्रीपेड। प्रीपेड मतलब पहले पे कर देना एक्सपेंसेस को, ठीक है। विच हैव नो रियलिस्टिक वैल्यू एज शोन एन एसेट इन द बैलेंस शीट, ठीक है। बिकॉज द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंसेस विल बी रिसीव इन फ्यूचर। अब ये जो है मैंने इसको पहले ही पे कर दिया, लेकिन इसके मेरे को बेनिफिट्स जो हैं वो मुझे इन फ्यूचर मिलेंगे, है ना। तो मतलब अभी हमें फ्यूचर में, मतलब हम मान के चल रहे हैं ना कि मेरा अप्रैल तक ज़रूर बिजनेस चलता रहेगा। इसी वजह से तो मैंने आज ही उसके एक्सपेंसेस पे कर दिए। जो मुझे बिल कल पे करना, मतलब नेक्स्ट मंथ में पे करना था, तो वो मैं आज ही पे करूँ। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, जैसे हमारे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। 5 ईयर्स की मैंने एडवर्टाइजमेंट करवा ली एक ही बारी, ठीक है। तो 5 ईयर्स की पेमेंट मैंने आज ही कर दी, ठीक है। तो अब क्या हो गया, 5 ईयर्स के मैंने 5 लाख रुपीज़ में आज ही पेमेंट कर रही हूँ एडवर्टाइजमेंट के। तो अब क्या हो जाएगा, मतलब मैं पहले ही पे कर रही हूँ ना एडवर्टाइजमेंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए ये, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट क्या हो गया, डेफर्ड रेवेन्यू, मतलब मैं पहले ही पे कर दिया। तो मतलब ये है ना कि मुझे श्योरिटी है, मतलब मुझे है कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट से मेरा क्लियर हो गया कि मेरा बिजनेस एज ऑन चलता रहेगा। इस वजह से मैंने उस एक्सपेंसेस को आज ही पे कर दिया, ठीक है। तो इस वजह से यही गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या करता है कि बिजनेस कैरिड ऑन फॉर ईयर्स टू कम। जो भी आने वाले ईयर्स है वो हमारा बिजनेस है आज चलता रहेगा और किसी के आने का, जाने का, कुछ भी होने का, मतलब रिटायरमेंट, डेथ, इंसॉल्वेंसी, ये ल्यूनेंसी, किसी भी चीज़ का हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। दैट्स इट। उसके बाद क्या आ जाता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, जब हम कोई भी एसेट परचेज करते हैं, ठीक है। कोई भी मैंने मशीनरी लिया, ठीक है, मशीनरी मैंने ली है 1 लाख रुपीज़ की। तो मैं आज जिस टाइम पे मैंने उस मशीनरी को परचेज किया, जिस टाइम पे मैंने इस मशीनरी को परचेज किया, तो उस टाइम पे मैंने 1 लाख का परचेज किया, तो जो वो मशीनरी की वैल्यू है ना, वो बैलेंस शीट में 1 लाख की ही शो की जाएगी। इट मीन्स कॉस्ट कंसेप्ट स्टेट दैट एनी एसेट दैट आर एंटायरली एंटिटी रिकॉर्ड शैल शैल बी रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट वैल्यू।
कि जो हमारा बैलेंस शीट में जो उस मतलब एसेट की वैल्यू है उसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही शो करेंगे। जितने में हमने उसको एक्विजिशन कॉस्ट मतलब जितने में हमने उसको एक्वायर किया उस कॉस्ट पर हम बैलेंस शीट में उस एसेट की वैल्यू को दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा है इफ़ ए बिजनेस परचेज अ बिल्डिंग फॉर 60 lakhs रुपीज़ की उसने बिल्डिंग लिया, इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट दिस फिगर। इट मीन्स 60 lakhs में ही हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इस एसेट की वैल्यू को शो करेंगे। इन केस अगर उस बिल्डिंग की वैल्यू 2 साल बाद 1 करोड़ हो गई, ठीक है, तो हम 1 करोड़ शो नहीं करेंगे, हम क्या शो करेंगे, जो हमारी एक्विजिशन कॉस्ट थी जिसपे हमने उस बिल्डिंग को एक्वायर किया था वही चीज़ हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट इज यूजली ए पीरियड फॉर 1 year। अकाउंटिंग पीरियड मतलब अकाउंटिंग पीरियड मीन्स यूजली ए पीरियड ऑफ 1 year। जैसे हमारा क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें 1 year लेना है। जैसे 1 Jan to 31 December, 31 December, ठीक है, ये कितना हो गया, 1 year हो गया, 1 Jan to 31 December। या फिर हमारा आ जाता है 1 April to 31 March, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 year हो जाएगा। तो हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है ना मतलब वो 1 year का होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मेरा बिजनेस जो है वो 20 साल तक रन हो रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि मैं एक ही बार सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करूँगी। ऐसा तो नहीं है कि मैं एक ही बार ही मतलब 20 साल के बाद जब मेरा वाइंडिंग अप का टाइम होगा तब उस टाइम मैं अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करूँगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो मतलब उस टाइम तक मेरी ट्रांजैक्शन, एक सेकेंड, उस टाइम तक मेरी जो ट्रांजैक्शन है मतलब 20 years की, उस टाइम मेरे माइंड में भी नहीं होगा कि मैंने क्या किया था लास्ट टाइम, मतलब लास्ट ईयर्स में एकदम माइंड में नहीं आता कि 20 years का मेरे माइंड में ही सब कुछ फीड हो जाएगा ना। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, ईयरली हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो हमारा ईयरली अकाउंट जो होता है वो 12 month का होता है, ठीक है। और 12 month का क्या होता है, या तो 1 April to 31 March हो सकता है या 1 Jan to 31 December तक हो सकता है अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। तो ये हमारे आज ये कंसेप्ट हो गया अकाउंटिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट जो हमारे रिमेनिंग रह गए वो हम फर्दर जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। और कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है देन मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच।